Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you remaining part of the chapter 10. We have already learned about what is respiration, breathing, and why do we breathe, and inhalation, exhalation in breathing process. We have already learned them. And now I am explain you breathing under water. कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम वाटर के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं? देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर के अंदर ब्रीथ करते हैं, तो वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं इसका थोड़ा हम यहाँ पे पढ़ेंगे. You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. ऑलरेडी हम 6 क्लास में थोड़ा बहुत फिश के बारे में, जिसमें गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है उस ऑक्सीजन को वो लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान. तो ये गिल्स के थ्रू ये काम होता है. तो ये हम ऑलरेडी थोड़ा गिल्स के बारे में पढ़ चुके हैं. गिल्स एक्चुअली होते क्या है, ये एक्चुअली स्किन, जैसे स्किन के प्रोजेक्शन होते हैं. गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन. ये स्किन के थोड़े प्रोजेक्शन निकले होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं. इस तरह से प्लेट्स है और ये यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइक थोड़े बाहर की तरफ उभरे हुए निकले होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं गिल्स. आपको आश्चर्य होगा कि ये गिल्स से किस तरह से ब्रीथिंग करते हैं. तो यहाँ गिल्स में एक्चुअली बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है नीचे, गिल्स के नीचे. तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, गिल्स जो डिजोल्व वाटर होता है ये ब्लड वेसल्स गिल्स के थ्रू ब्लड में जाता है और ब्लड से वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है. इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है. तो यहाँ गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है. तो यहाँ पे आपने फिश के बारे में पढ़ा, और भी बहुत सारे वाटर एनिमल हैं जो अंडर इस तरह से अलग अलग टाइप से रेस्पायर करते हैं. अब है प्लांट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं? तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कई बार आता होगा, जिस तरह से हम रेस्पायर करते हैं तो प्लांट रेस्पायर करते हैं कि नहीं करते? एक्चुअली प्लांट भी रेस्पायर करते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं. लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, plant also respire for their survival, as you have learned in class 6. आपको थोड़ा बहुत क्लास 6 में सिखा चुके हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग होते हैं वो ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते ही हैं. दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं प्लांट भी. इस तरह से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकालते हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि प्लांट नहीं, प्लांट तो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं रेस्पिरेशन के दौरान. तो इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालते हैं. यानी कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. तो प्लांट भी सेम ऐसा ही करते हैं. लेकिन प्लांट में एक प्रोसेस साथ साथ एक प्रोसेस और चलता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. उस दौरान वो ऑक्सीजन, ढेर सारी ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ में लेते हैं. तो बहुत जने कन्फ्यूज रहते हैं कि नहीं, प्लांट तो हमको ऑक्सीजन देते हैं रेस्पिरेशन के दौरान. तो ये गलत हैं. प्लांट रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं. इसीलिए बोला जाता है कि नाइट के दौरान प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, प्लांट के नीचे साइड में नहीं सोना चाहिए खुले में, इस तरह से, क्योंकि वो रात के दौरान फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती नहीं है. तो उस टाइम ओनली और ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं प्लांट. तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन और रेस्पिरेशन दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है. इन प्लांट ईच पार्ट ऑफ कैन इंडिपेंडेंटली टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट का हर एक पार्ट होता है जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. यानी कि हर एक पार्ट उसका रेस्पायर करता है. जैसे कि हम सिर्फ मुंह या नॉस्ट्रियल से रेस्पायर करते हैं, जबकि उसका पूरा एवरी पार्ट उसका रेस्पायर करता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टिनी pores called stomata for exchange of ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, नीचे की तरफ जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको स्टोमेटा बोलते हैं. तो इससे एक्सचेंज होता है, ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन ली जाती है. लाइक ऑल अदर living cells of the plants, the root cell also need oxygen to generate energy. Root take up air from the air spaces present between the soil particles.
अदर लिविंग सेल्स की तरह ही प्लांट में रूट भी रेस्पायर करती है, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी रेस्पायर करती है। और रूट क्या करती है, जो एयर स्पेस होती है सॉइल के बीच बीच में, उनसे वो रेस्पायर करती है, जहाँ वहाँ पे जो एयर होती है उससे वो टेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। कैन यू गेसेस व्हाट वुड हैपन्स इफ पॉटेड प्लांट इज ओवरलोडेड? अगर ओवर वाटर कर दिया जाता है, ज़्यादा पानी भर दिया जाता है, तो क्या होगा? क्या वो रूट रेस्पायर कर पाएगी? नहीं, उस टाइम वो रेस्पायर नहीं कर जाए, इसलिए बोला जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए पॉट में। इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट रेस्पायरेशन इज अ विटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है रेस्पायरेशन। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप समझ चुके हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए वो रेस्पायर करता है सर्वाइव करने के लिए। तो हमने यहाँ पूरे चैप्टर में पढ़ा है व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता क्या है, फिर ब्रीथिंग किस तरह से किया जाता है, किस तरह से इनहेलेशन एक्सहेलेशन अदर एनिमल्स में कैसे होता है, वाटर अंडर वाटर एनिमल्स में कैसे होता है, फिर इसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा प्लांट में किस तरह से होता है। तो ये सारे टॉपिक हमारे इस चैप्टर के थे। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।